सीओ साहब, हमें अच्छा लगा कि आप हमें देखते हैं, और अगर आपको और कोई डिटेल चाहिए वो भी हमारे पास है, वो भी हम आपके साथ साझा करने को तैयार हैं। कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें देखते रहिए, हम आपको बताते जाएंगे। अभी तक जो है इन टीचरों को वापस उनके जोन क्यों नहीं भेजा गया, और जहां तक हमारी जानकारी है तो एक जो मैडम है उनकी तो सैलरी भी यहाँ से नहीं निकलती है, उनकी सैलरी भी अभी तक उसी जोन से निकलती है। लोनपुरा जीपीएस स्कूल से एक टीचर को जो है वो उठाया गया है, किसी दूसरी जगह पर उनको भेजा गया है, बहुत अच्छी बात है। और उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिला जीपीएस नालवा में। यहाँ पर 5 टीचर थे और आज जो है सुबह ही एक अध्यापिका को यहाँ से उठाकर कहीं और भेजा गया है। ये जीपीएस नालवा है और यहाँ पर जोन के बाहर से टीचर मंगवाए गए हैं। ये यहाँ तो अलग ही खेला चल रहा है, जोन के बाहर से टीचर मंगवाए गए और यहाँ पर रखे गए हैं। आप गप्पे मारिए या बच्चों को पढ़ाइए। हम खुद चाहते हैं, हम खुद कह रहे हैं कि जिस स्कूल में अध्यापक की जरूरत है आप वहां भेजिए, लेकिन जिस स्कूल में अध्यापक की जरूरत ही नहीं है, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आपने वहां पर जो है टीचरों का जमावड़ा बना के रखा हुआ है? ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसा क्या कारण है सीओ साहब, बताइए। आम जनता जानना चाहती है कि 19 बच्चों के लिए 4 अध्यापक आपने रखे हुए हैं। यहां पर 3 ऐसे अध्यापक थे जिनको जोन के बाहर से उठाकर लाया गया था। लगता है कि आराम फरमाने के लिए यहां पर बुलाया गया था। डीसी डोडा से यह निवेदन रहेगा हमारा कि कृपया करके अगर आप अपनी गाड़ी में सवार होकर यहां तक आएंगे, आपके ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट लगेंगे। आप एक बार स्कूल में विजिट जरूर कीजिएगा। आप यहां पर तफसील से चेक कीजिए कि रोल कितना है और अध्यापक कितने हैं। ये तस्वीर जो इस समय आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जीपीएस नालवा की है। हैरान कर देने वाली बात यहां पर यह है कि कुल मिलाकर रोल जो है वो 19 है और पढ़ाने वाले जो हैं वो 4 हैं। 19 छात्रों को 4 अध्यापक पढ़ाते हैं। बहुत ही मजेदार बात है ये। और कुछ तो ऐसे स्कूल हैं जहां पर 45-50 रोल है और सीओ डोडा की तरफ से जो है वहां पर एक टीचर या फिर सिर्फ 2 टीचर रखे गए हैं, और वो भी मिडिल स्कूल है। अब हैरानगी की बात यहां पर यह है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि ये 4 अध्यापक जो हैं वो इस जीपीएस नालवा में है। ये रहा पर जिला डोडा। डीसी डोडा से ये निवेदन रहेगा हमारा कि कृपया करके अगर आप अपनी गाड़ी में सवार होकर यहां तक आएंगे, आपके ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट लगेंगे। आप एक बार स्कूल में विजिट जरूर कीजिएगा। आप यहां पर तफसील से चेक कीजिए कि रोल कितना है और अध्यापक कितने हैं। हमारी बात जब अधिकारियों से हुई तो उन्होंने कहा कि जीपीएस नालवा में कुल मिलाकर 19 बच्चे हैं, और कल तक की अगर मैं बात करूं तो 5 टीचर थे। और जैसे ही हमने कल लोनपुरा जीपीएस स्कूल की खबर की तो उसके बाद सीओ ऑफिस में थोड़ी सी हरकत हुई और जीपीएस नालवा से एक टीचर को उठाया गया। यहाँ पर जब हमने जांच पड़ताल की तो यहाँ पर हमें यह बताया गया कि 25 रोल है, लेकिन जो हमारी अधिकारियों से बात हुई उन्होंने कहा कि जीपीएस नालवा में जो है वो सिर्फ और सिर्फ 19 रोल है और इस समय यहाँ पर 4 टीचर हैं। अब मजेदार बात आपको मैं एक और बताता हूं इस जीपीएस नालवा की। यहां पर 3 ऐसे अध्यापक थे जिनको जोन के बाहर से उठाकर लाया गया था। लगता है कि आराम फरमाने के लिए यहां पर बुलाया गया था। जब रोल ही इतना कम है तो जो 3 अध्यापक यहां पर उठा के लाए गए थे, यानी कि जोन कुंदना से यहां पर उन अध्यापकों को उठाकर लाया गया था, क्या जोन घाट में, जोन डोडा में जो है वो टीचरों का अकाल पड़ गया था जो जोन गुंदना से लेकर आए? जोन गुंदना से यहां पर लाया और वो तब से अध्यापक यहीं पर बैठे हुए हैं। एक को जो है कल यहां से रिलीव किया गया है। ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसा क्या कारण है सीओ साहब, बताइए। आम जनता जानना चाहती है कि 19 बच्चों के लिए 4 अध्यापक आपने रखे हुए हैं और 40 से 45 जो बच्चे इस समय तरस रहे हैं, तड़फ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें भी मास्टर जी चाहिए, हमें भी अध्यापक दीजिए। वो मिडिल स्कूल वाले तड़फ रहे हैं, हमें भी कोई अच्छा सा टीचर यहाँ पर भेज कर दीजिए ताकि वो हमारे बच्चों को भी अच्छा सा पढ़ाए। लेकिन ना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आपने कहा कि हमने जो है वो 328 लोगों को इधर से उधर किया, बहुत अच्छी बात है।
आप कीजिए, ये होना भी चाहिए। जहां पर अध्यापकों की जरूरत है आप वहां पर भेजिए। हम खुद चाहते हैं, हम खुद कह रहे हैं कि जिस स्कूल में अध्यापक की जरूरत है आप वहां भेजिए, लेकिन जिस स्कूल में अध्यापक की जरूरत ही नहीं है, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आपने वहां पर जो है टीचरों का जमावड़ा बना के रखा हुआ है। ये जीपीएस नालवा है और यहां पर जोन के बाहर से टीचर मंगवाए गए हैं। ये यहां तो अलग ही खेला चल रहा है। जोन के बाहर से टीचर मंगवाए गए और यहाँ पर रखे गए हैं। आप गप्पे मारिए या बच्चों को पढ़ाइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि टीचर नहीं पढ़ाते होंगे, टीचर पढ़ाते होंगे, लेकिन 19 बच्चों के लिए 4 टीचर, ये कैसा इंसाफ है सीओ साहिब। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि रैशनलाइजेशन के नाम पर गड़बड़ घोटाला हुआ है। डीसी साहिब आपसे निवेदन रहेगा, फिर से कृपया करके आप इस रैशनलाइजेशन को खत्म कीजिए, रिवोक कीजिए। एक बार सीओ साहिब को ये ऑर्डर दीजिए कि तमाम स्कूलों की एक लिस्ट बनाएं। उसके बाद किस स्कूल में कितने बच्चे हैं, किस स्कूल में कितने टीचर की जरूरत है, उसका एक डाटा बनाएं। और उसके बाद जो है आपने रैशनलाइजेशन करना है आप कीजिए, हम नहीं रोक रहे हैं। उसके बाद जो है रैशनलाइजेशन कीजिए और उसे पब्लिक डोमेन में लाइए। जिस प्रकार से आपने पब्लिक डोमेन में ये रैशनलाइजेशन को खत्म करने के लिए पब्लिक डोमेन में एक ऑर्डर निकाला था, वैसा ही एक ऑर्डर निकालिए और उसमें बाकायदा ये लिखा हो कि किस स्कूल में कितने बच्चे हैं, किस स्कूल में कितने टीचर हैं और किस स्कूल से किस टीचर को उठाकर किस स्कूल में भेजा गया। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किस बात की परेशानी, किस बात की टेंशन। आप जोन गुंदना से उठाकर जो है वो जोन घट में टीचर को लाएंगे। क्या जोन घट में टीचरों की कमी थी? अगर इस नालवा स्कूल में आपको 5 टीचर चाहिए थे तो जोन घट से ही उठा लेते। तो जोन गुंदना क्यों जाना था आपको, जबकि यहाँ पर पहले से ही 2 टीचर थे। आपने 3 और लाए, कुल मिलाकर 5 हो गए। आपने नहीं लाए लेकिन किसी और सीओ साहब ने लाए होंगे। लेकिन जब से आप यहाँ पर आए आपने थोड़ा बहुत तो इंक्वायरी करनी थी कि यहाँ पर 5 टीचर क्यों हैं। जब हमने कल खबर की तो उसके बाद चलिए अच्छी बात है कि सीओ साहब हमें देखते हैं, उन्हें हमारा काम अच्छा लग रहा है। हमें इस बात की खुशी है कि सीओ साहब को हमारा काम अच्छा लग रहा है, इसलिए हमने कल वहां खबर की। उसका असर ये हुआ, हमारी जानकारी के मुताबिक लोनपुरा जीपीएस स्कूल से एक टीचर को जो है वो उठाया गया है, किसी दूसरी जगह पर उनको भेजा गया है। बहुत अच्छी बात है। और उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिला जीपीएस नालवा में। यहाँ पर 5 टीचर थे और आज जो है सुबह ही एक अध्यापिका को यहाँ से उठाकर कहीं और भेजा गया है। लेकिन अभी भी स्कूल में 4 है, 4 अध्यापक, 19 बच्चे। और सबसे बड़ा सवाल, जोन गुंदना से सीओ ऑफिस डोडा को ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई थी कि टीचरों को जोन घट में लाना पड़ा। डीसी साहिब आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, 10 से 15 मिनट आपके लगेंगे। आप आइए, पर्सनली स्कूल में विजिट कीजिए। और सबसे बड़ी बात, इस स्कूल की हालत देखिए, इस किचन शेड को देखिए, इस वॉशरूम को देखिए, स्टाफ रूम को देखिए, कमरों को देखिए, सीलिंग को देखिए, हालत खराब है। कल को अगर किसी बच्चे के साथ कुछ हो जाए, अनहोनी घट जाए, तो जिम्मेदार कौन होगा। डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार करके कृपया करके यहाँ पर आइए, प्लीज आप यहाँ पर आइए, पर्सनली विजिट कीजिए और देखिए कि आखिरकार चल क्या रहा है, क्यों जो है वो इस प्रकार से ये एजुकेशन सिस्टम में ये चल रहा है। जहाँ पर अध्यापकों की जरूरत है वहाँ अध्यापक नहीं है, जहाँ पर अध्यापकों की जरूरत नहीं वहाँ तो 4-4 जमा बैठे हैं। तो जनाब कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आप आइए यहाँ पर विजिट कीजिए। आज जब हमने विजिट किया तो यहाँ पर 5 बच्चे थे। एक मैडम है, वो मेडिकल लीव पे हैं। देखिए, मैं फिर वो कहता हूँ, हक बनता है अध्यापक का लीव लेना। हमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ परेशानी इस बात से है कि 19 बच्चों पर 4 टीचर क्यों। और सबसे बड़ा सवाल, दूसरे जोन से घट जोन में ये अध्यापकों को कब लाया गया, क्यों लाया गया, किसने लाया गया, रैशनलाइजेशन के नाम पर लाया गया, और अभी तक जो है इन टीचरों को वापस उनके जोन क्यों नहीं भेजा गया। और जहां तक हमारी जानकारी है तो एक जो मैडम है उनकी तो सैलरी भी यहां से नहीं निकलती है, उनकी सैलरी भी अभी तक उसी जोन से निकलती है। कृपया करके ये सब पर जो है वो सोच विचार कीजिए। और डीसी साहब, ये रैशनलाइजेशन ये सिरदर्द बन गया है आम जनता का, इसे खत्म कीजिए और एक बार फिर से नया रैशनलाइजेशन कीजिए, डाटा तैयार कीजिए और आप कीजिए ताकि आम जनता जो है इस समय जो परेशानी में है वो परेशानी से बाहर निकल सके। और सीओ साहब, हमें अच्छा लगा कि आप हमें देखते हैं और अगर आपको और कोई डिटेल चाहिए वो भी हमारे पास है,
वो भी हम आपके साथ साझा करने को तैयार हैं। कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें देखते रहिए, हम आपको बताते जाएंगे। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे ये देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।